तो इस वीडियो में हम बेसिकली फोकस करेंगे ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पर, ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पर, और इसकी मदद से हम काफ़ी सारे चीज़ को हम करने वाले हैं, काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, आपको कुछ देर में पता चल ही जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ऑड डेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद एक धांसू ट्रिक ढूंढेंगे जिसकी मदद से हम किसी भी दिन का यानी किसी भी डेट का दिन पता कर सकते हैं, और फिर बाद में हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को देखेंगे। इस वीडियो का PDF फाइल आपको मिल जाएगा क्वेश्चन के साथ में, है ना, जिसको देखकर आप रिवीजन भी कर सकते हो बाद में आसानी से। तो देखते हैं ऑड डेज बेसिकली होता क्या है। देखो, अगर मान लो कोई दिन है यहाँ पर, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 17 डेज है, तो इसमें अगर कितने ऑड डेज हैं आप निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें उसको 7 से डिवाइड करोगे, है ना। तो यहाँ पर आपको 7 दूना 14 और 3 17, यानी कि यहाँ पर 3 आपका रिमाइंडर बचा। तो यही जो 3 दिन है ना, ये आपका ऑड डेज हो गया। अब आपने पहले पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में कि 2 4 6 8 इस तरह से कुछ पढ़ा होगा, है ना। इसको इवन बोलते हैं, और यहाँ पर 1 3 5 इस तरह से जो रहेगा, जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो ऑड डेज होगा। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये दूसरा है नंबर सिस्टम, और यहाँ पर ऑड डेज का यूज करेंगे हम दिन को पता करने के लिए। तो अगर मान लो कि अगर हम आपको कोई मंथ दे रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 31 डे का मंथ है, यानी कि जनवरी मान लो, इसको 7 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, और ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ पर 3, ठीक है, और यहाँ पर आपका यही ऑड डेज हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब इसका यूज क्या है, इसका सबसे बेसिक यूज जो है ना, अगर मैं आपसे पूछूं अभी यहाँ पर कि 75 डेज आज से बाद में कौन सा दिन होगा, जैसे मान लो आज है, कोई भी दिन मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। जैसे आज फ्राइडे है, तो हम बोलेंगे कि बताओ कि 75 डेज बाद आज से कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करोगे, इसको 7 से डिवाइड करोगे, जितना ऑड डेज आएगा उसको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है ना, और जो दिन आएगा उसी को हम बोलेंगे कि 75 दिन के बाद वही दिन आने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं इस पर कुछ बेस्ड, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि इफ़ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 16 डेज, है ना। 16 दिन के बाद कौन सा दिन होगा अगर आज मंडे है। आज क्या है, आज मंडे है। इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसे आज तो फ्राइडे है ना, आज मंडे है, तो बोला है हमसे पूछा है कि 16 डे के बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है, क्योंकि 7 दूना 14, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो यहाँ पर जो 2 बचा यही हमारा ऑड डेज हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, 2 को मंडे में जोड़ देंगे, और हमारा जो आंसर आएगा मंडे के बाद ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद वेंसडे, यानी कि 2 जोड़ेंगे मंडे में, तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर वेंसडे, ठीक है। हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि ऑड डेज का उपयोग करके, यूज करके कौन सा दिन है। इफ टुडे इज मंडे, अगला क्वेश्चन, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 34 डेज, यानी कि यहाँ पर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर बस दिन बढ़ा दिया है खाली, 34 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 34 को 7 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर देखो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 7 6 28, 6 रिमाइंडर आ गया आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ोगे ना मंडे में क्या करोगे, आप जोड़ोगे 6 को, तो आप 6 बार जोड़ोगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, आपके लिए लंबा हो गया। तो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो कि +6 की जगह पर आप क्या करो, -1 कर दो, -1 कर दो। तो यानी कि मंडे के पहले कौन सा, संडे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना कि सप्ताह में 7 दिन है ना। अगर आप 6 दिन आगे जाओ या फिर एक दिन पीछे जाओ, बात तो एक ही है ना। तो इसीलिए हम +6 को -1 भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके सामने रहेगा ना -6, तो इसको आप +1 भी कर सकते हो समय के साथ, है ना। जहाँ पर आपको लगेगा कि आसान है माइनस करके करना तो माइनस कर देना, जहाँ पर लगेगा प्लस करके करना आसान है तो प्लस कर देना। इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर फिर थोड़ा सा अब उल्टा कर दिया है कि बोला है कि अगर आज मंडे है तो यानी कि आज से 34 दिन पहले, यानी कि बिफोर का बात हो रहा है। यहाँ पर क्या था, आफ्टर में हम जोड़ रहे थे, है ना, जोड़ रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर 34 के लिए आउट डेज कितने थे, 6 थे ना, 6 थे रिमाइंडर यहाँ पर, यानी कि आउट डेज। तो यहाँ पर मंडे हम क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, वहाँ पर 6 को प्लस कर रहे थे। तो लेकिन यहाँ पर माइनस करने से बेहतर है कि आप क्या करो, मंडे में 1 जोड़ दो, ठीक है, बात एक ही है। तो मंडे के बाद आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। काफ़ी आसान है, ठीक है। इन सभी का PDF भी आपको दे देंगे। फिर वही है, बस इसमें दिन को बढ़ा दिए हैं। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर कि आज अगर मंडे है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करो, 100 का आप ऑड डेज निकालो, यहाँ पर 7 से डिवाइड करो, तो 7 यहाँ 1 टाइम्स में जाएगा 7, 3 बचेगा, 7 28, यानी कि रिमाइंडर आपका बचा 2, ठीक है।
तो यानी कि जब रिमाइंडर 2 बचा तो आप क्या करोगे, मंडे में आप 2 जोड़ दोगे, ठीक है, फिर से आ जाएगा आपका वेडनेसडे आंसर। इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो। फिर यहाँ पर क्या है कि 100 दिन पहले अगर आज मंडे है तो फिर वही काम करो, मंडे में क्या करोगे आप, यहाँ पर 100 का रिमाइंडर यहाँ पर अभी निकाले हम 2 है तो यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, है ना, यानी कि मंडे के पहले संडे, उसके पहले सैटरडे, यानी कि सैटरडे आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप किसी भी दिन को निकाल सकते हो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को। जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि अगर आज सैटरडे है ना, अगर आज सैटरडे है देन व्हाट विल बी द डे बिफोर 150 डेज, यानी कि 150 दिन पहले कौन सा दिन रहेगा अगर आज सैटरडे है, ठीक है। तो 150 का आउट डेज निकाल लो आप, डिवाइड करोगे, यहाँ पर 7 दूना 14, 1 बचा 7, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर आपका 3 बचा, ठीक है ना। जब रिमाइंडर 3 बचा तो यहाँ पर बिफोर का बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर बिफोर है तो यानी कि माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे 3, है ना। अगर मान लो 3 माइनस करने में आपको तकलीफ हो रहा है ना, माइनस करने में अगर तकलीफ हो रहा है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक और काम कि सैटरडे में +4 कर दो, ठीक है, प्लस जब 4 करोगे क्या हो जाएगा, संडे के बाद, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर वेडनेसडे, वेंसडे आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कुछ सेकंड का बात है यहाँ पर। देखो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके सामने मंथ या फिर कोई ईयर है, ठीक है ना, तो वो कितने का होगा, मंथ होगा या तो आपका 30 का या 31 का, है ना। कुछ मंथ 30 के होते हैं, कुछ 31 के होंगे, कुछ मंथ 28 के होंगे, कुछ यानी कि फरवरी मंथ 28 का होगा और फरवरी में ही लीप ईयर 29 का होगा, कुछ इस तरह के होंगे। और अगर साल की बात करें तो अगर मान लो ऑर्डिनरी ईयर है यानी कि नॉर्मल ईयर, तो वो 365 दिन का होगा, और अगर आपका यही लीप ईयर है तो वो 366 दिन का होगा। अगर मान लो हम इसमें देखें ऑड डेज, है ना, इसमें ऑड डेज देखें तो कितना हो जाएगा ऑड डेज आपका, यानी कि 30 में यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 28, आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, वही आपका ऑड डेज हो जाएगा। इसमें आपका 3 ऑड डेज हो गया, इसमें 0 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर 29 में कितना हो जाएगा ऑड डेज, 1 हो जाएगा। 365 में आपका ऑड डेज हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे ना तो 7 5 35, 1 बचेगा, 7 2 14, यहाँ पर 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पर जब 65 में 1 बचा, 66 में 2 बचेगा, क्योंकि 1 ही तो ज़्यादा है ना, तो ये ऑड डेज हो गए, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट यूज करोगे आगे जाके, और ये आपको क्वेश्चन करते करते दिमाग में बैठ जाएगा, रटने का जरूरत नहीं है, इसे चेक भी कर लेना अगर याद नहीं रहेगा तो। आपसे अगर पूछे कि पहले 100 साल में कितने ऑड डेज हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो उसको आप कैसे करोगे, है ना। तो उसको भी करना काफ़ी आसान है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट देख ही लेते हैं, इससे आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम सेंचुरी ईयर की बात करें, यानी कि अगर मैं बेसिक से बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि 1 ईयर में कितना था, 1 ईयर में 365 दिन था, यही ना, और इसमें आपका ऑड डेज कितना निकला था 1, ठीक है। लेकिन अगर हम 100 साल की बात करें, ठीक है, अगर हम 100 साल की बात करें, 100 साल में कितने होंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 365 और 2 जीरो लग जाएगा। लेकिन आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि 100 साल में कुछ लीप ईयर भी आएंगे, है ना, कुछ लीप ईयर आएंगे, वो कितने थे, 24 लीप ईयर थे, है ना, 24 लीप ईयर थे पहले 100 साल में। जब पहले 100 साल में 24 लीप ईयर थे तो उसमें तो 366 का दिन होगा ना, तो यानी कि वहाँ पर हम 24 और हमको ऐड करना पड़ेगा इसमें, यानी कि 24 दिन तो हम छोड़ रहे हैं, तो यानी कि पूरे 100 साल में कितने दिन थे, आप इस तरह से इसको कर सकते हो, यहाँ पर 24, ठीक है। इसको जब सम करोगे तो ये आ जाएगा आपका 524, इतना दिन हो गया आपका कितने, पहले 100 साल में, है ना। स्टार्टिंग में जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो पहले 100 साल में इतना हो गया। अगर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके सामने रिमाइंडर आएगा कितना, 5, है ना, इसका रिमाइंडर आएगा आपका 5, और यही आपका ऑड डेज हो जाएगा। यानी कि पहले 100 साल में कितने ऑड डेज हैं, वो है आपके 5। इसी तरह से आगे जोड़ते चले जाओगे तो उसका एक पैटर्न है, देख लो, ठीक है। इसमें मैं आपको लिख देता हूँ इसका, कि पहले 100 साल जो है ना, पहले 100 ईयर जो है, इसको मैंने करके दिखाया अभी आपको कि यहाँ पर जो ऑड डेज हैं वो है, यहाँ पर ऑड डेज आपके 5 थे, ठीक है। फिर अगर अगले 200 साल देखें, है ना, यानी कि 0 से लेकर 200 साल तक, 200 ईयर में,
तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे 7 से सम करके, तो यहाँ पर आपके सामने आएगा टोटल 3 ऑड डेज, यानी कि ऑड डेज तो हमेशा 7 से कम ही आएगा ना, 6 से 6 आएगा या तो उससे नीचे आएगा। और अगर आप यहाँ पर देखो 300 साल के लिए, 300 साल के लिए, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और 400 साल में पूरा पूरा डिविजिबल होता है, और ये आपका ऑड डेज हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको याद रखना आसान भी है। देखो 4 साल में 0 है, इसके बाद 1 है, 3 है, 5 है, ये ऑड डेज होता है ना वो नंबर सिस्टम वाला, वहाँ से भी इसको याद रख सकते हो। यानी कि 100 पहले 100 साल में सबसे ज़्यादा यानी कि 5, उसके नीचे करोगे कम ऑड डेज में यानी कि 3, फिर 300 साल में यानी कि 1, यहाँ पर 4 साल में 0, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका यूज डायरेक्ट हम करेंगे किसी भी दिन को फाइंड करने के लिए, तो आप इसको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। इसको आप वीवीआई की कैटेगरी में रख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले 500 साल में कितने ऑड डेज आएंगे, तो आप क्या करोगे, 400 प्लस 100 में इसको तोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर 400 के लिए कितना है, 0 है, प्लस यहाँ पर 100 के लिए 5 है, यानी कि अगले 500 साल में, यानी कि स्टार्टिंग से लेके 5 साल में 500 ईयर में आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर 5 ही ऑड डेज होंगे, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा है ना, हाउ मैनी सच डेज आर देयर इन ऑर्डनरी ईयर। ऑर्डनरी ईयर से मतलब क्या, ये है नॉर्मल ईयर, है ना, उसी का दूसरा नाम है, नॉर्मल ईयर का ऑर्डनरी ईयर दूसरा नाम है, ठीक है। विच अकर्स मैक्सिमम 53 टाइम्स, है ना, यानी कि एक ऑर्डनरी ईयर में, आपको पता है कि ऑर्डनरी ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366, तो यहाँ पर 365 का बात कर रहा है कि 365 दिन में कितने दिन ऐसे हैं जो 53 बारी रिपीट होगा, यानी कि 53 टाइम्स, यहाँ पर 63 आ गया, ये 53 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, अगर मान लो इसको हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, यानी कि 52 वीक, है ना, और 1 डेज, इसका रिमाइंडर बनाता है ना 1 डेज, है ना। तो यानी कि अगर मान लो इस साल का, है ना, अगर साल का अगर मान लो पहला दिन मंडे है, तो इसका आखिरी दिन कौन सा होगा, संडे होगा। अगर पहला दिन मंडे है तो आखिरी दिन सप्ताह का संडे हो जाएगा, अगर ट्यूसडे मान रहे हो तो फिर मंडे हो जाएगा आखिरी दिन, इसी तरह से। तो यहाँ पर 7 दिन चले गए ना, मंडे से लेकर संडे तक, यहाँ पर ये पहला वीक हो गया, इतना क्लियर है। अगर अगले वीक की बात करें तो वो भी मंडे से संडे होगा, है ना, मंडे से संडे, ये सेकंड वीक हो जाएगा। अगर फिर से मंडे से संडे जाएं तो ये तीसरा वीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम चलते चले जाएं, कितनी कितनी बारी, 52 टाइम्स, है ना, यानी कि यहाँ पर अगर हम मंडे टू संडे जाएं, यानी कि ये कौन सा 52वां वीक जाएं। अब यहाँ पर देखो मंडे से संडे एक भी दिन छूट रहा है, सारे के सारे 7 दिन आ रहे हैं इसमें एक सप्ते में, तो यानी कि 52 बार ये हम लिखे यहाँ पर, तो यानी कि जितने भी दिन है वो 52 बार तो रिपीट होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर एक दिन और एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा कौन सा दिन होगा, जैसे संडे पर ये सप्ताह खत्म होगा उसके बाद फिर से मंडे स्टार्ट होगा, तो यानी कि मंडे आएगा यहाँ पर और यहाँ पर साल खत्म हो जाएगा आपका। इतना क्लियर है आपको। तो यानी कि यहाँ पर मंडे जो है ना, यहाँ तक तो 52 हो गया और ये एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 53, यानी कि यहाँ पर आपका मंडे हो गया आपका 53 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर हम पहला दिन को मंडे माने इसलिए मंडे आ रहा, अगर आप संडे मानोगे पहले दिन को तो वो संडे आपका आंसर आएगा। तो यानी कि एक ही ऐसा दिन है जो 53 टाइम्स रिपीट होगा एक ऑर्डिनरी ईयर में, यानी कि 365 वाले साल में। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब देखो इससे क्या क्या सीखने को मिलता है इस क्वेश्चन से हमको, यहाँ से आप ये तो सीख गए ना कि अगर मान लो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें जो है ना साल का पहला दिन और ये आखिरी दिन, यही ना 31 दिसंबर, तो यानी कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें 1 जनवरी अगर मान लो ये मंडे है, ठीक है, तो इसका जो 31 दिसंबर होगा ना, ये मंडे 31 दिसंबर वाला ही है ना, ये भी मंडे होगा, 31 दिसंबर मंडे होगा, ठीक है। आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ एक टेबल आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है, इससे आपको और थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखो इसमें हमने आपको बोला कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर में क्या हो जाएगा कि अगर मान लो कि अगर 1 जनवरी को
मंडे था, है ना, तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही रहेगा, ठीक है, मंडे ही रहेगा। इससे आप एक और चीज कंक्लूड कर दिए कि अगले साल क्या हो जाएगा, पहला तारीख ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सोचो इसको, ये हम ऑर्डिनरी ईयर का बात कर रहे हैं, अगर यहीं पर लीप ईयर होता तो क्या होता, लीप ईयर अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर क्या होता, 1 जनवरी। तो यहाँ पर एक था ऑड डेज एक साल में, तो यहाँ पर 2 है, तो यानी कि इसका आखिरी दिन क्या होगा, अगर मान लो 1 जनवरी को यहाँ पर मंडे था तो यहाँ पर 31 दिसंबर को हो जाता आपका ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है ना, एक दिन एक्स्ट्रा, यहाँ पर 366 है और इसमें तो 365 दिन है। तो आप इसको यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हो ना। अब इस पर कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। ये बस इसका रिजल्ट था इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था ना, इससे आप बहुत कुछ सीख भी गए हैं इस क्वेश्चन के साथ में। अब यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल है ना। अगर हम आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइम्स 30 डेट विल कम इन 400 ईयर, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 30 तारीख जो है ना, 30 तारीख ये 400 साल में कितनी बारी आएगा, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक साल में कितनी बारी आता है ना। यहाँ पर मिस्टेक आप क्या कर सकते हो, 1 ईयर में कितना लोग बोल देंगे कि 30 तारीख फरवरी, उसमें यानी कि जनवरी को बोल देंगे 31 तारीख आते उसमें, लेकिन 31 के साथ में 30 भी तो आता है ना वहाँ पे, 30 के बाद ही 31 आएगा ना। तो यानी कि एक साल में टोटल 11 बारी 30 तारीख आएगा, ठीक है। जो 30 का महीना है वहाँ तो 30 आएगा ही आएगा, जो 31 का महीना है वहाँ भी 30 आएगा, सिर्फ फरवरी मंथ में जहाँ पर 29 28 का महीना होगा वहाँ पर 30 तारीख रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि एक साल में अगर यहाँ पर 11 बारी 30 तारीख आ रहा है तो 400 साल में कितना हो जाएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4400, ठीक है, कितना टाइम्स, है ना, 30 तारीख आएगा 400 साल में, है ना। इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स 31st डेट विल कम इन 400 ईयर। यहाँ पर 30 का बात कर रहा था तो यहाँ पर 31 का बात कर रहा है, यानी कि 31 जो डेट है ना, 31 तारीख, वो सिर्फ और सिर्फ जनवरी मार्च मई इस तरह के मंथ में आएंगे जो 31 का मंथ है, और बाकी में 31 तारीख आ ही नहीं पाएगा। तो वो साल में कैसे, इतने कैसे हैं, एक साल में ये टोटल 7 बारी आएंगे, है ना, 7 टाइम्स 1 ईयर में। जब 1 ईयर में ये 7 टाइम्स आएंगे तो हम कह सकते हैं कि 400 में इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2800 टाइम्स ये 31st डेट आएगा, ठीक है, पहले 400 साल में। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट विल कम इन 400 ईयर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सब में वही है 400 ईयर, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर 29 डेट जो है ना कितनी बार आएगा 400 साल में। तो यहाँ पर देखो सिर्फ फरवरी को काउंट मत करना, क्योंकि 29 जो है ना 30 के महीने में भी आएगा, 31 महीने में भी आएगा, और फरवरी में भी कुछ महीने में आएगा जो लीप ईयर होगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये तो आ गया कि जो 30 और 31 का महीना होगा, है ना, 1 ईयर में, उसमें तो आना ही आना 29 को, यानी कि 11 बार तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है 400 साल में, तो यानी कि इसको अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4400 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब एक्स्ट्रा और कितना बार आएगा, जितना टाइम्स लीप ईयर आएगा। और हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 400 साल में 97 टाइम्स लीप ईयर आता है, तो 97 टाइम्स आएगा 29 का महीना फरवरी वाला, तो यहाँ पर 97 को ऐड कर देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा 4497, इतना टाइम्स आपका 29 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 100 ईयर, है ना, 100 ईयर में कितने ऑड डेज हैं। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके बताया आपको, आप इसका आंसर सीधा कर सकते हो 5, ठीक है। हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 100 ईयर्स, तो इसका आंसर आप सीधा कितना करोगे 5 करोगे। अभी हम यहाँ पर आपको ये निकाल के बताए थे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो पहले 100 साल में कितना ऑड डेज 5 है, पहले 200 साल में 3 है, और पहले 300 साल में यहाँ पर 1 है, और पहले 400 साल में यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखना यहाँ से, और आप डिवाइड करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम बता ही दिया आपको, है ना। तो ये तो बेसिक हो गया। अब यहाँ पर देखो उसी का यूज करेंगे, वो जो हम आपको 4 रिजल्ट दिए हैं कि पहले यानी कि 100 साल में, है ना, 100 ईयर में यहाँ पर 5 था, फिर 200 ईयर में आपका 300 साल में आपका 1 था, और 400 साल में
0 था, ऑड डेज, ये सब के सब ऑड डेज हैं, ठीक है। तो इसी का यूज करते हैं यहाँ पर हमसे पूछा कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 1300 ईयर, 1300 साल में कितने ऑड डेज हैं। तो यहाँ पर 1300 साल को हम क्या कर सकते हैं कि 400 के मल्टीपल में इसको तोड़ देते हैं पहले, यानी कि 4 तिया 12, 3 टाइम्स में चल जाएगा ये 12 प्लस 100 13, यानी कि 0 प्लस 5, यानी कि 5 ऑड डेज आ जाएगा आंसर आपका, यानी कि 1 से 2 सेकंड में बन जाएगा ये। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 900 ईयर, है ना। यहाँ पर कितना है 900 ईयर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 400 को मल्टीपल में तोड़ेंगे, 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 4 दूना 800 प्लस 100, यहाँ भी कितना आ गया आपका 5 ऑड डेज आ गया, ठीक है ना। अब आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 976, यानी कि 976 साल में कितने ऑड डेज हैं। तो इसके लिए क्या करोगे आप 400 को पहले 2 के मल्टीपल में तोड़ दो, यानी कि प्लस 100 कर दो, ठीक है, यानी कि 4 दूना 8 1 900 हो गया प्लस 76, ठीक है। अब देखो 76 के अंदर में कितने लीप ईयर है उसको भी जोड़ना है, क्योंकि हम 100 जो ये सब कर रहे हैं ना, ये सब हम पहले काउंट कर चुके हैं इसका लीप ईयर भी, है ना, उसको लीप ईयर को जोड़ के इसमें हम काउंट किए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लीप ईयर इसको काउंट यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको 76 में से, यहाँ पर ऐड कर देना हमको लीप ईयर। अगर इस तरह का कुछ रहे तो यानी कि यहाँ पर इसका लीप ईयर कितना आ जाएगा, है ना। इसको लीप ईयर निकालने के लिए आप 4 से इसको डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 3, और यहाँ पर 3 बचेगा 9 चौक 36, यानी 19 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 19 लीप ईयर आ गया। अब क्या करोगे, ये तो आपका हो गया 0, यहाँ पर 100 प्लस 76 प्लस 19 को जोड़ोगे, ठीक है। जब 100 प्लस 76 प्लस 19 को जोड़ोगे, इससे बेहतर है कि इसको भी 5 कर दो, यानी इसको भी 5 कर सकते हैं, तो सबको जोड़ दो, आसानी हो जाएगा। इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ पर 100 आएगा, यानी कि आप कुछ भी करो, इसको यहीं पर 7 से डिवाइड करके जोड़ दो, या फिर सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इसको 100 को 7 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 100 को जब डिवाइड करते हैं तो 7 3 7 48, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा इसका, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 ऑड डेज, ठीक है। अब ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू फाइंड अ डे ऑन अ गिवन डेट, यानी कि किसी भी गिवन डेट पर हम कैसे निकालेंगे कौन सा दिन है। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लो किसी लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 02/06/1997, अब इस डेट में कौन सा दिन था, है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे कौन सा दिन था, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली टॉपिक का कहना यही है ना, और यही हम सीखने वाले हैं। अगर आप इसको सीख जाते हो तो आप किसी भी डेट के दिन कौन सा मतलब दिन था, डेट में कौन सा दिन था उसको निकाल पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर 15 अगस्त का पूछे हम, है ना, 1947, इस दिन कौन सा दिन था, तो इसको आप कैलकुलेट कर पाओगे, अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। तो जानते हैं अब इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है निकालने का। हम क्या करेंगे, कोई भी डेट है, जैसे कि यहाँ पर 15 अगस्त 1947 है, इसमें हम निकालेंगे ऑड डेज, कितने ऑड डेज होने वाले हैं, ठीक है। ऑड डेज जितना निकलेगा वो निकलेगा कितना, 0 से 6 के बीच में निकलेगा, जो भी निकलेगा ऑड डेज। और आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर 0 निकले उसको बोलेंगे संडे, अगर 1 निकले उसको बोलेंगे मंडे, 2 के केस में हम लिखेंगे ट्यूसडे, अगर 3 निकले आपका ऑड डेज तो इसमें लिखेंगे हम वेंसडे, अगर 4 निकले तो इसमें थर्सडे निकले लिखेंगे, ठीक है। और अगर 5 रहा तो आपका फ्राइडे, और 6 के केस में आपका सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये कोड है, ठीक है ना। आप इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं, यानी कि मंडे से स्टार्ट करो, सप्ताह तो मंडे से स्टार्ट है, मंडे को पहला मान लो, ट्यूसडे दूसरा तीसरा इस तरह से, और संडे हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखो। और किसी भी डेट में, जैसे कि मान लो यहाँ पर 02/06/1997 है, इसमें हम ऑड डेज निकालेंगे, है ना, ऑड डेज निकालेंगे, और उसके बाद हम देख लेंगे कौन सा दिन है ये। ऐसा हम किस लिए करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, देखो जब भी कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, है ना, यानी कि अगर मान लेते हैं हम 0001, इस दिन जब स्टार्ट हुआ होगा कैलेंडर, तो इसका जो 1 तारीख होगा, यानी कि 01/01/0001, तो इस दिन तो आपका मंडे होगा ना, मंडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए 1 को हम मंडे बोल देते हैं, फिर इसमें जोड़ते चले जाएंगे, है ना। 2 रहेगा तो इसको ट्यूसडे बोलेंगे, अगर 3 रहेगा तो हम बोलेंगे इसको वेंसडे। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना।
इस कारण से। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज द डे ऑन 10 मार्च 1980, है ना, 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था, यही तो पूछा हमसे। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, यहीं तक जा रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, है ना। और यहाँ पर 1980 आप देख लो कौन सा साल है, ये 4 से डिविजिबल है ना, इसको ध्यान से देखो, ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल, इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो फरवरी आपका 29 का महीना है। अगर 29 का महीना है तो यहाँ पर आपका ऑड डेज बनाएगा, ठीक है। और जनवरी का कितना ऑड डेज है, 3 है, आपको पता है 31 का महीना है। और यहाँ पर या तो इसको आप डायरेक्ट लिखो या तो आप 31 लिख के उसको 7 से डिवाइड करो, 3 ही आंसर आएगा, ठीक है इसका। और यहाँ पर मार्च जो है ना, तो मार्च में हम क्या करेंगे, मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च का पूरा 31 तारीख नहीं लेना हमको, 10 तारीख तक ही लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर भी ऐसे 3 ऑड डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3 3 6 1 7, यानी कि ऑड डेज 0 आ गया आपका, यानी 7 तो 7 से डिवाइड होगा, यानी कि 0 आ गया। ये हो गया इस वाले पोर्शन का, यानी कि मंथ का हम निकाल लिए ऑड डेज। अब जो ये साल है ना, इसका ऑड डेज निकालते हैं, क्योंकि ये 1980 चल रहा है ना, इसका भी तो सिग्निफिकेंट रोल है। तो यहाँ पर 1980 तो इसमें काउंट हो गया, जनवरी फरवरी मार्च में। अब इससे पहले वाला जो साल है ना, 1979, 1979 सॉरी 79, है ना, इसको अब देख लेते हैं। इसमें कितने ऑड डेज हैं, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, 400 के मल्टीपल में पहले तोड़ते हैं, 4 के 16, तो खत्म हो गया। यहाँ पर प्लस करेंगे 16 3 19, यानी कि 300 हो गया, प्लस 79। फिर मेरा प्रोसेस क्या था, पहले जो हम किए थे, इसमें हम देखें कितने लीप ईयर है, ठीक है, इसमें कितने लीप ईयर है। तो इसमें कितने लीप ईयर है, इसको देख लेते हैं। 79 में लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 से एक बार में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 से यहाँ पर 3 बचेगा, 39 हो गया, 9 चौके 36, ठीक है, यानी कि 19 लीप ईयर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 19 लीप ईयर आ गया आपका। अब यहाँ पर देखो 300 में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 होते हैं ना, और ये तो 0 हो गया, यानी कि इसमें जोड़ेंगे जब 79 1 80, 80 10 90 और 9 99, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने आ जाएंगे ऑड डेज, यानी कि 7, है ना। अगर इसको आप डिवाइड करोगे, सॉरी 7 एक बार में कटेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 29 7 चौक 28, यानी कि 1 आपका रिमाइंडर बचा, ठीक है, यानी कि 1 ऑड डेज हो गया। यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है ना, एक का मतलब क्या था, मंडे था, तो यानी कि इस दिन आपका आंसर मंडे आ गया, ठीक है। ये थोड़ा आपको लगा होगा बड़ा, लेकिन अब देखो हम कितना फास्ट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको लगा होगा पहले क्वेश्चन में, क्योंकि हम समझा रहे थे यहाँ पर, है ना। अब जब हम करेंगे इसको ना, काफ़ी एकदम आसान लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो अपना इंडिपेंडेंस डे है ना, 15 अगस्त 1947, अब इस दिन निकालते हैं। हम क्या करेंगे, 15 अगस्त है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यही है, ठीक है। इसमें कितना 3 है ऑड डेज। अब यहाँ पर 1947 क्या है, एक नॉर्मल ईयर, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, और अगस्त में क्या लेंगे 15 अगस्त तक, 7 दूना 14, यहाँ पर 1 हुआ ऑड डेज, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 3 3 6, 3 9 2 11, 12 13 14, और 14 3 17, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, यानी कि 3 हो गया यहाँ पर ऑड डेज, रिमाइंडर ऑड डेज 3 बचा। उसी तरह से हम क्या करेंगे 1946, यानी कि एक साल कम करेंगे इसको 1940 से, 1946 इसमें ऑड डेज देख लेंगे, यानी कि 1900, 1900 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 400 के 1600 खत्म हो गया, 0 प्लस 16 3 19, 300 का 1, और बचा यहाँ पर 46, 46 का निकालेंगे। और लीप ईयर कितना है 46 में, तो 11 चौके 44, है ना, यानी कि यहाँ पर 11 बार में आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 11 1 12, 6 2 8, यानी कि 4 1 5, 58 हो गया। यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 7 8 56, यहाँ पर 2 बचेगा इसका ऑड डेज, है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यानी कि 5 आपका ऑड डेज हो गया। और 5 कौन सा दिन है, 5 आपका कौन सा दिन है, ये है फ्राइडे, आपका आंसर हो गया आपका फ्राइडे, यहाँ पर आप लिख दो। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डे ऑन 26 जनवरी ऑफ 1950, यानी कि ये अपना रिपब्लिक डे है, ये किस दिन था, ठीक है। इसका अगर पता करना आपको तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 26 जनवरी ही है, यानी कि जनवरी महीना है, तो यहाँ पर 26 जनवरी में कितने ऑड डेज हैं आपके, हो गए यहाँ पर 7 या 21 और 5 26, यानी कि 5 ऑड डेज हो गया, ठीक है। अब हम ईयर का निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। 1949 एक कम करेंगे 50 से, अब इसमें देखें कितने हैं ऑड डेज, ठीक है। इसके लिए क्या करो आप, 400 को मल्टीपल में तोड़ो, 4 चौके 16, है ना,
प्लस 300, 1900 हो गया, प्लस 49। अब इसमें लीप ईयर कितने उसको जोड़ना है, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 चौके 48, यानी कि 12 आपका लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, 3 के लिए 1 है और ये 49 है प्लस 12। ठीक है, 49 से 50 और 12 62 हो गया, और 62 को 7 से डिवाइड करोगे तो 8 7 56, 56 तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 6 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, 6 आपका रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पर 6 और 5 को जोड़ोगे जब, है ना, 6 प्लस 5 करोगे तो ये 11 आएगा आपका। 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा 4, है ना। जब रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा तो 4 को कौन सा दिन पड़ता है, थर्सडे, यानी कि 4 को आपका हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, कोड के हिसाब से, यानी कि चौथा दिन थर्सडे होता है 4 के सामने वाला, है ना, हम आपको वहाँ पर पहले बताए थे, है ना। इसमें देखो अब ये आपके लिए एक टास्क रहा, है ना, इसको आप खुद से करो। यहाँ पर कुछ और दिखा रहे क्या, देखो ये जो है ना, यहाँ पर है कि व्हाट वाज द डे ऑन 12 मई 2000, है ना, यानी कि 12 तारीख, यानी कि 12 मई 2000 को कौन सा दिन था। इसको आप कैलकुलेट करके कमेंट में आंसर दे देना। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेंसडे फॉल, है ना। इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ना ऑप्शन है जहां पर, जैसे अगर मान लो 1 पर जो दिन होगा 8 पर भी तो वही दिन होगा ना, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वेडनेसडे इनमें से कौन से ऑप्शन पर सही है, यानी कि फिट होएगा। यानी कि अगर 1 तारीख को वेंसडे है तो यानी कि 8 को होगा वेंसडे, ऑब्वियस सी बात है, 7 का डिफरेंस है। तो इसमें पूछा कौन सा सही है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले 1 अप्रैल के लिए निकालो। ठीक है, 1 अप्रैल के लिए निकालो। 1 अप्रैल के लिए अगर निकाल लिए आप, उसके बाद क्या करोगे, अगर अप्रैल को नहीं पड़ रहा है वेंसडे तो देखो कितने दिन बाद पड़ रहा है, फिर उसको यहाँ पर जोड़ के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 1 अप्रैल को निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करो कि यहाँ पर जो है ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, उसके बाद क्या करोगे, अप्रैल करोगे। इसमें देखोगे आउट डेज कितने हैं, है ना, इसमें आउट डेज कितने हैं, जनवरी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और फरवरी के लिए चेक करना पड़ेगा 2001 नॉर्मल डेज है, यानी कि नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। और मार्च में 3, आपको पता है इसमें एक ही तारीख तक लेना है, तो 1 हो गया, 3 1 4 3 7, यानी कि यहाँ पर आपका हो गया आउट डेज 0, यानी कि यहाँ पर इसमें कोई रोल नहीं है इसका, इसको जोड़ेंगे 0 तो 0 ही आएगा। अब हम देखेंगे 2000 को, है ना, 2000 को, यानी कि 2001 से 1 कम, क्योंकि ये जो 2001 वाला साल है ना, यहाँ पर इतना ही गुजरा है, इसको हम यहाँ पर काउंट कर लिए। तो 2000 में जब हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि 400 के मल्टीपल में, तो ये 5 बार में तो पूरा खत्म हो गया ना, तो इसका भी 0 हो गया। यानी कि यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 1 तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल को आपका कौन सा दिन है, यहाँ पर 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, संडे है। क्लियर इतना, जब 1 तारीख को संडे है तो 2 को मंडे होगा, 3 को ट्यूसडे होगा, 4 को वेंसडे होगा, यही ना होगा जी। जब 4 को वेंसडे होगा तो हमसे पूछा भाई किस दिन होगा वेंसडे, यानी कि 4 को होगा आपका वेंसडे। ध्यान समझो, यहाँ पर जब 1 तारीख को संडे हो गया तो 4 तारीख को वेंसडे होगा, जोड़ दो आप। जब 4 को वेंसडे होगा तो 11 को भी होगा, क्या कि यहाँ पर 7 7 का डिफरेंस यहाँ पर फिर होगा, ये होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर सही है यहाँ पर। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करना आसानी से कर पाओगे। तो अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। इसको भी हम उसी ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है ना, एक तो ट्रिक आएगा आपके सामने, उसको जोड़ोगे आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा, 1 से 2 सेकंड आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसमें केस कैसे वेरी करेगा, है ना, हम जो यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ किसी स्पेशल केस के लिए नहीं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, हमारा यही मकसद है। ठीक है ना, और वो हम करके रहेंगे। जैसे कि मान लो कि आपसे अगर पूछ ले कि 2016 के बाद जो है ना अगला जो ईयर है पूरा रिपीट कब होगा, ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इसको कर लोगे सॉल्व आसानी से 1 से 2 सेकंड में। अभी हम आपको सारा का सारा चीज़ बता देंगे, यहीं से रिजल्ट निकलेगा पूरे कॉन्सेप्ट से। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि बताओ जनवरी मंथ, है ना, यानी कि सेम जनवरी मंथ अगला कब आएगा 2016 के बाद, जैसे कि मान लो 2016 एक लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है तो इसमें जो है ना फरवरी 29 का होगा। तो अगर मान लो 2025 आ गया, है ना, एग्जांपल ले रहे हैं हम बस, 2025 आ गया, यहाँ पर आपका जनवरी मंथ सेम आ गया। अगर जनवरी सेम नहीं आया, अगर एक डेट भी सेम आ गया, अगर मान लो एक तारीख अगर सेम आ गया तो फिर बाकी सब सेम ही रहेगा। तो इसमें क्या है ना, ये तो आपका नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर है, तो इसमें क्या होगा ना 28
तारीख तक का फरवरी होगा, फरवरी महीना 28 का, यानी कि 28 तक सेम रहेगा, ठीक है, 28 तक। लेकिन उसके बाद क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। तो इससे ये है कि अगर इसका हम बात करें, अगर लीप ईयर का अगला जो रिपीट होगा ईयर वो लीप ईयर ही होगा, ये तो सिंपल है, पूरा पूरा का पूरा साल। लेकिन अगर हम आपसे सिर्फ ये पूछे कि 1 जनवरी यानी कि या फिर जनवरी मंथ कब रिपीट होगा 2016 का, तो वो हो सकता है कि लीप ईयर ना हो, वो एक ऑर्डिनरी ईयर हो, तो उस केस में आप ट्रिक काम नहीं कर पाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो उस केस के लिए हम जो ये मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट, इससे आप कर पाओगे उसको, ठीक है। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में, एक ईयर लेते हैं, ठीक है ना, 2021। अब देखते हैं 2021 कब रिपीट होगा, नहीं 2021 कब रिपीट होगा। देखो आपको पता है कि एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं। अगर वो एक नॉर्मल ईयर है तो वहाँ पर ऑड डेज 1 होगा, यानी कि 365 वाले का बात कर रहे हैं। अगर वो लीप ईयर है तो वहाँ पर ऑड डेज आपका 2 होगा। तो यहाँ पर 2021 तो एक नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पर आपका ऑड डेज 1 हो गया। 2022 आपका फिर जाएगा अगला साल, यहाँ पर भी 1 होगा ऑड डेज। यहाँ पर 2023 यहाँ पर भी ऑड डेज 1 हो गया आपका। 2024 ये एक लीप ईयर है, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 हो गया ऑड डेज। फिर 2025 यहाँ पर आपका ऑड डेज होगा 1, क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 3 2 5 1 6 हो गया। और 2026 जो है आपका, है ना, 2026 यहाँ पर आपका एक होगा, यानी कि पहला दिन होगा, ऑड डेज 1 होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखो, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 और ये 4, यानी कि 7 हो गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 0 ऑड डेज हो गया। जब यहाँ पर ऑड डेज 0 आ जाए ना, इसका मतलब क्या है कि अब कैलेंडर सेम होने वाला है। तो यहाँ पर एक अगर हम इसका ले लिए 2026 तो इसमें काउंट हो गया ना, तो अगला साल जो होगा 2027 यही आपका रिपीट होगा कैलेंडर। किसके रिपीट होगा, ये 2021 के, है ना। 2021 का जो कैलेंडर रहेगा वही सेम टू सेम रहेगा 2027 का। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 2021 और यहाँ पर 2027, ठीक है, यहाँ पर देखो कितने का गैप, यहाँ पर गैप है आपका 6 साल का, ठीक है, 6 साल का गैप है। तो यही आपको ट्रिक बताते हैं वहाँ पर कि इसको 6 साल इसमें जोड़कर निकालो सीधा। लेकिन वही बोल रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, है ना, आपसे अगर पूछ ले कि 2016 का अगला जो है ना कौन सा, मतलब साल में, कौन से साल में जनवरी का महीना सेम रहेगा, तो वहाँ पर फिर ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पर यही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, है ना। इस पर कुछ एग्जांपल और लेते हैं, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर यही सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, जो हम आपको पहले बताएं वही लिखा हुआ है। 2021 फाइंड द ईयर हुज होल ईयर कैलेंडर विल बी सेम एज 2021, है ना, 2021। तो आपको पता चल गया कितना है 2021 के बाद, है ना। 2027 का ईयर सेम था, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसको, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया हुआ इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर आफ्टर ईयर 2020 फाइंड द ईयर हुज ओनली जनवरी मंथ, सिर्फ जनवरी मंथ कैलेंडर के सेम होने चाहिए 2020 के, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या करोगे, 2020 आपको पता ही एक लीप ईयर है, ठीक है ना। अगर आपके पास बोल दे क्वेश्चन में कि अगला पूरा कैलेंडर ईयर सेम होगा, तो उसमें मस्ट है कि अगला जो है ना साल वो लीप ईयर ही होना चाहिए, इसके समान, है ना, ऑर्डिनरी ईयर नहीं होगा कभी भी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमसे पूछा कि जनवरी मंथ, है ना, चेंज कब होगा, फरवरी के बाद ही चेंज होगा, क्योंकि 28-29 का चक्कर वहाँ पर रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑर्डिनरी भी आंसर हो सकता है हमारा। तो इसको देखते हैं, 2020 में ऑड डेज 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक लीप ईयर है। 21 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2022 यहाँ पर भी 1, 2023 यहाँ पर 1, 2024 और यहाँ पर 2, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है। यहाँ पर 0 आ गया ऑड डेज। तो यानी कि इसके अगले साल 2025, है ना, यानी कि 2020 के बाद 2025 का जनवरी मंथ पूरा सेम रहेगा, यानी कि 1 जनवरी जो रहेगा 2020 में वही रहेगा 2025 में, ठीक है। चेंज कब होगा, चेंज होगा 28 फरवरी के बाद, ठीक है ना। ये जो 2025 का 28 फरवरी है ना, उसके बाद चेंज होना शुरू होगा, क्योंकि ये एक लीप ईयर है, लीप ईयर है, और ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो कभी भी सेम नहीं हो सकता पूरा साल, बस फरवरी तक सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने का, 5 साल का ही गैप है, ठीक है ना, यहाँ पर 5 साल का ही गैप है। तो लेकिन आप अगर ट्रिक के भरोसे जाओगे, ट्रिक कितना 28 साल जोड़ने के बाद आता है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप मिस कर जाओगे, है ना, आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये जो है ना कन्वेंशनल मेथड जो है, इसको याद रखना, कुछ बड़ी बात नहीं है, इसको आसानी से कर सकते हो। यानी कि आपको पता है कि अगर 4 से डिविजिबल है ये, यानी कि लीप ईयर, उसमें 2 दे देंगे
और बाकी में एक एक करके जोड़ेंगे, 7 पूरा देंगे, जहाँ पर 7 पूरेगा उसके बाद इसको कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे हम ट्रिक भी आपको बताएंगे। ठीक है ना, जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर ट्रिक यूज करना, जहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से घुमाएगा क्वेश्चन को वहाँ पर आप इस तरह से कर लेना सॉल्व उसको। तो आपको जो है ना पूरा का पूरा जो रिपीट हुआ कैलेंडर किस तरह से, उसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप कैसे चेक करते हो ऑड नंबर के पैटर्न से। लेकिन हम अब क्या करेंगे, आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, ट्रिक के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप जो है ना जितने भी साल है उसको 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में मान लो आपके सामने क्या होंगे, 2016 एक लीप ईयर है। तो इसके बाद जो है ना 17 जो होगा 2017 वो होगा आपका लीप ईयर, लीप +1 यानी कि अगला साल जस्ट। इसके बाद 2018 है। ठीक है, इसमें क्या होगा, लीप +2। ठीक है, इसके बाद 2019 और फिर यहाँ पर लीप +3। हम 3 हिस्से में बांट रहे हैं, जितने साल है ना सभी को बांट सकते हैं हम आराम से। ठीक है, इस तरह से फिर जो ये साइकिल चलेगा 2020 फिर से लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, 2020। ठीक है, फिर ये 2021 हो जाएगा, 2022, फिर ये 2023, इस तरह से फिर 2024 फिर से लीप ईयर हो जाएगा। तो ट्रिक जो है जो आपको यूज करना है ये है ट्रिक, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये है ट्रिक। लीप ईयर में आप क्या करोगे, इसमें क्या करना आपको कि यहाँ पर 2016 जो है ना या फिर कोई भी 2020 2024 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपको 28 ईयर ऐड करना है। यहाँ पर आपको 28 ईयर ऐड करना है। अगर लीप ईयर +1 है ना, लीप ईयर +1 है यानी कि लीप ईयर का जस्ट अगला साल यानी कि 2017 या फिर 2021, इसी तरह से लीप ईयर का जस्ट अगला साल, तो वहाँ पर आपको 6 साल जोड़ना है। ठीक है, इसमें 6 साल यानी कि 6 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा, पूरा का पूरा कैलेंडर, महीने का बात नहीं करना है। और अगर वो लीप ईयर +2 वाला साल रहे, ठीक है ना, यानी कि ये जैसे ये कैटेगरी हो गया, ये वाला कैटेगरी, इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें 11 साल जोड़ देना है, यानी कि ये सब साल 11 साल के बाद रिपीट होगा, 11 साल के बाद रिपीट होगा। और अगर ये वाला है ना, यानी कि 3 ईयर, इसमें भी 11 साल जोड़ना है। यानी कि ये 2 कैटेगरी में 11 साल जोड़ना है। अगर सिर्फ 1 साल बाद रहे यानी कि लीप ईयर के जस्ट अगला साल, उसमें 6 साल जोड़ना है और लीप ईयर में 28 साल जोड़ना है। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि लीप ईयर है, लीप ईयर में आपका एग्जाम्पल हो गया 2020, तो ये कब रिपीट होगा, फिर से पूरा का पूरा साल, हम सिर्फ जनवरी मंथ का बात नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपको इसमें 28 को ऐड करना पड़ेगा, है ना, 28 ऐड करेंगे इसमें, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2048, यानी कि ये दोनों का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप क्या करोगे, 2020 लीप ईयर था तो 21 आपका मतलब लीप ईयर का जस्ट अगला साल था, तो यहाँ पर 2021 कब रिपीट होगा, इसमें आप जोड़ोगे 6, तो यानी कि 2027 में ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर करोगे आप, इसमें आप 2018 ले लो, 2018 एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये कब रिपीट होगा, क्योंकि ये 16 आपका लीप ईयर था, 17 18 यानी कि 2 साल बाद वाला ये साल है, तो यानी कि इसमें आप करोगे 11 को ऐड। ठीक है ना, अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 2029, ये रिपीट होगा साल। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। यही एग्जांपल यहाँ पर भी कर सकते हो। 2019 कब रिपीट होगा, ये रिपीट होगा आपका 11 साल के बाद, यानी कि इस दोनों में 11 साल जोड़ना है। ठीक है ना, इसमें 6 और लीप ईयर में 28 साल। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें जब जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 2030, ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको सभी को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा, पहले जो हम कर रहे थे कि देखो, अगर आपसे पूछे कि कंप्लीट, है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट साल कब रिपीट होगा, पूरा कंप्लीट साल कब रिपीट होगा, तो उसमें कुछ भी नहीं सोचना, आपको सीधा ये ट्रिक यूज करना और 2 से 3 सेकंड में आंसर आपको करना है ना, यानी कि लीप ईयर में 28 जोड़ना है और निकाल देना फटाक से। ठीक है, अगर लीप ईयर +1 वाला साल रहे उसमें 6 जोड़ना है और बाकी जो रहे उसमें 11 जोड़ के निकाल देना है। लेकिन अगर जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल में किए थे, वहाँ पर आपको क्या करना है ना, कि अगर आपसे पूछ ले कि 2016 का जनवरी महीना कब रिपीट होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं ये लीप ईयर है तो 48 साल बाद ही, 28 साल बाद ही ये रिपीट होगा। हो सकता है कि 28 साल के पहले भी जनवरी मंथ रिपीट हो जाए, पूरा साल रिपीट ना हो। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को, कि हो सकता है कि 28 साल के पहले भी इसका जो है ना जनवरी मंथ रिपीट हो जाए और बाकी जो है ना पूरा कैलेंडर रिपीट ना हो, वो अलग बात है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से
कि वहाँ पर आपसे पूछा क्या है, पूरा साल कब रिपीट हो रहा है या फिर सिर्फ जनवरी मंथ, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बताया कि आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओ, और छोटा मोटा जो है ना सिली मिस्टेक जो करते हैं लोग उसको ना करो जल्दीबाजी के चक्कर में, और अच्छे से अटैम्प्ट करो और कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर पर, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन आप अपने से करना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला, ठीक है ना। इसको क्या करना, ट्रिक से भी चेक कर लेना और ऐसे भी करना कन्वेंशनल तरीके से, ऑड वाला तरीके से चेक इसको करना। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर 2015 कब रिपीट होगा, ठीक है। तो इसका सबसे, अगर इसमें ट्रिक लगाना है 2015 में क्या करोगे आप, इससे पहले वाला साल कौन सा है, 2014, ठीक है ना। उससे पहले 2013 और उससे पहले 2012 है ना, 2012 है। यहाँ 2012 क्या एक लीप ईयर है, तो यानी कि ये तीसरा साल है ना, लीप ईयर +3 वाला साल है। तो इसमें क्या करोगे आप, 11 जोड़ के निकालते हैं ना, तो उस तरह से इसको कर सकते हो। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये लीप ईयर का के बाद का कौन सा साल है, उसके बाद वो वाला ट्रिक यूज करना है, ठीक है। और लेकिन आपको ट्रिक से नहीं बल्कि आपको कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करना है कि 2015 में आपका ऑड डेज 1 है, 16 में फिर से 2 हो गया, 17 में फिर 1 हो गया, 18 में 1 हो गया, 19 में 1, 20 में 2 जोड़ना, जब 7 पूरेगा उसके अगले साल वाला रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।